जब मैं पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी गई तो उसके बाद तकरीबन मेरी कज़न्स जिन्होंने भी अपने इंटर कंप्लीट किया तो वो सारी की सारी जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में गई। दिल लगा के पढ़ती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत यकीन था कि इंशाल्लाह ये आना ज़रूर कामयाब होगा, कहाँ अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करेगी। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारी सिस्टर ने जो है ना ये PMS जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें विन किया। PPSC के 1 पेपर के एग्ज़ाम्स दिए, उसमें मेरी जो है वो एलोकेशन हुई एज एन असिस्टेंट पंजाब पुलिस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा ख़ान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। कहते हैं कि ख्वाब उनके पूरे होते हैं जो मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, और इस टाइम मैं मौजूद हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफ़िस में, और मेरे साथ एक ऐसी ही लड़की, एक नौजवान लड़की मौजूद हैं जिसके बचपन के कह सकते हैं आप उसने ख्वाब पूरा किया, और आज ये एक पूरे पाकिस्तान के लिए, एक नौजवान नस्ल के लिए मशले राह है। मेरे साथ इस टाइम बिस्मा मौजूद हैं जिन्होंने PMS का इम्तिहान पास किया। हज़ारों अफराद थे, और मेरे ख्याल से PMS का इम्तिहान का मुकाबला पास करना और आज इस सीट पर बैठना, इस जगह पर मौजूद होना कोई आम बात नहीं है। इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इनको कैसे इस चीज़ की जो है वो इंस्पिरेशन मिली PMS करना, और फिर उसके बाद जो फैमिली के इनके तासुरात थे वो कैसे थे। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं सबसे पहले कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, PMS का इम्तिहान आपने पास किया। क्या आपको इंस्पिरेशन मिली, किस चीज़ से आप इंस्पायर हुई कि आपको PMS का इम्तिहान करना चाहिए, और पूरी जर्नी मुझे बताएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूं तो मुझे पहली दफ़ा जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला था जब मैं FSC कर रही थी। मेरे बाबा ने बताया, फिर साथ में जो है वो मेरे कज़न, उन्होंने मुझे जो है वो बताया कि ये एग्ज़ाम है, आप दें, आप क्लियर कर सकती हैं, इतना कैलिबर आपका है। FSC के एग्ज़ाम के बाद जो है मुझे ये सजेशन मिली। तो मैंने अपने प्लान्स में जो है ये रखा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल डिग्री जो है वो पहले लूँगी। मैंने BS केमिस्ट्री किया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर टाउनशिप कैंपस से, और जैसे ही वो मैंने कंप्लीट किया फिर मैंने अपनी तैयारी जो है PMS की, CSS की साथ में स्टार्ट कर दी। साथ में जो है मैंने टीचिंग स्टार्ट की स्कूल में और एकेडमी में, ताकि मेरे एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो साथ में मैनेज होते जाएं, बुक्स वगैरह के। मैंने ख़ुद जो है वो इस चीज़ की तैयारी की, पेपर्स वगैरह की, PMS की भी, CSS की भी। पहली अटैम्प्ट दी थी CSS की, एक पेपर जो है वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम पे भी PMS जो है वो क्लियर हो गया था, लेकिन एलोकेशन नहीं हुई। फिर मैंने अपनी टीचिंग जो है वो कंटिन्यू रखी, लेकिन साथ साथ इसकी तैयारी भी जो है वो कंटिन्यू रखी। PPSC के 1 पेपर के एग्ज़ाम्स दिए, उसमें मेरी जो है वो एलोकेशन हुई एज एन असिस्टेंट पंजाब पुलिस, और करंटली जो है वो मैं पंजाब पुलिस में सर्व कर रही हूँ। और साथ भी हमने बताया कि आप टीचिंग भी साथ साथ कर रही हैं, आप एकेडमी कर रही हैं, और आपने विदाउट एनी सोर्स जो है वो PMS की तैयारी की थी। तो इसमें कोई रुकावटें आपको मुश्किल नहीं लगी कि यार मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है जो मुझे PMS की तैयारी करवाए, और सारा यूट्यूब से या इंटरनेट से जो भी आपने तैयारी की, इसमें आपकी क्या लगता है कि आपको क्या रुकावट जो है वो नज़र आई? मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करने के लिए एकेडमी जो है वो ज्वाइन की थी, लेकिन मुझे कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ी थी, क्योंकि मेरा साइंसेस का बैकग्राउंड है, और एकदम से हमने जंप लिया सोशल साइंसेस की तरफ, और कुछ टर्म्स थी जो मुझे ना समझने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन एकेडमी में वो स्ट्रक्चर नहीं था, वो डायरेक्टली आते थे टीचर्स, आपको लेक्चर्स देते थे। उसकी ग्राउंड्स जो हैं वो क्लियर करने के लिए, उसकी फाउंडेशंस वगैरह क्लियर करने के लिए मुझे सेल्फ़ स्टडी की तरफ मूव करना पड़ा। तो फिर इसलिए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एकेडमी नहीं, मैं सेल्फ़ स्टडी जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल्स हो गए, बुक्स वगैरह हो गई, अपने ख़ुद के नोट्स खुद बनाना, ये सारी रूटीन थी मेरी। मैंने चीज़ें पहले क्लियर की, फिर उनको जो है प्रॉपरली किस तरह से पेपर्स अटैम्प्ट करना है। अपनी इस PMS की जो है अटैम्प्ट से पहले मैंने कुछ पेपर्स इवेलुएट भी करवाए थे टीचर से। तो इवेलुएशन के लिए जो है मैंने अपना देखा था, 1-2 टीचर्स से गाइडलाइंस ली थी, लेकिन तैयारी मैंने इसकी खुद ही की थी, सेल्फ स्टडी की, और आज आपने वो PMS का इम्तिहान जो है पास किया। मुझे बताएं, जब PMS का इम्तिहान आपने क्लियर किया, रिज़ल्ट आया, घर वालों के तासुरात क्या थे, और सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई थी? जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं CPO IG ऑफ़िस में, अपने ऑफ़िस में थी। वहाँ पे मैंने रिज़ल्ट देखा, अपने कोलीग्स को बताया, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर मेरी फ़र्स्ट कॉल जो गई थी वो मेरे फादर को गई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो फिर इसी तरह से भाई को पता चला बाहर से, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पूरी फैमिली, ठीक है, हमारी अपनी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स सब बहुत ज़्यादा खुश थे।
कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को हम शिद्दत से चाहें तो उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात साथ जुड़ जाती है, और इसी तरह बिस्मा ने भी वो चीज़ कर दिखाई और सबसे ज़्यादा खुशी उसके मुंह से हमने सुनी कि सबसे ज़्यादा खुशी उसके वालिद को ही। उनके वालिद और उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि PMS का मुकाबले का इम्तिहान उन्हें पास किया और खुशी हुई, कैसे पता चला और क्या फ़ील हुआ आपको? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम आज इतना प्राउड फ़ील कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारी सिस्टर ने जो है ना ये PMS जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें विन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एलोकेशन हुई है। तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तो हम ये बेसिकली मेरी सिस्टर की तरफ से ही है, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे बताया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जो जिस मकसद के लिए मैं मेहनत कर रही थी तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आज उसमें मैं कामयाब हो गई। आपने सेलिब्रेट कैसे किया है इस खुशी को? ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। मुझे जब पता चला तो मैं तो अपने होशो हवास भी कायम नहीं रख पाया। अपनी खुशी को किस तरह से मैंने जो है ना वो मतलब कि सेलिब्रेट करना है, तो मैं तो खुशी से पहले अम्मी को मुबारकबाद दी, फिर छोटी सिस्टर थी घर उनको मुबारकबाद दी कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी बेटी आज अल्लाह ताला ने आज उसको सुरखरू किया है, कि हमारे ये पूरे ख़ानदान के लिए बहुत ऑनर की बात है। और जो है ना इस तरह से हमने अपनी जो खुशी है ना वो सेलिब्रेट की। ठीक है, अभी वालिद साहब इनके मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी कैसी रही तासुरात जब इनको पता चला कि आपकी बेटी ने माशाल्लाह इतना बड़ा इम्तिहान जो है वो पास किया, कैसे महसूस कर रहे हैं आप इस लम्हे को? माशाल्लाह मैंने तो पहले अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को माशाल्लाह अच्छी बहुत आला कामयाबी अता की। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मेरे जज्बात माशाल्लाह काबू नहीं रहे, जिस वजह से ना मैं बहुत ही खुशी हुई। मेरी खुशी से आँखों में आंसू आ गए, जिसकी वजह ना मैंने अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया ताकि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को अपने उसकी मेहनत का सिला दिया। ठीक है अंकल, आप मुझे ये बताएं कि PMS के इम्तिहान का आपने इनको बताया, और जब आपने इनको बताया तो आपके जहन में क्या आया कि मैं अपनी बेटी को इस मुकाबले का इम्तिहान दिलवाऊं? मेरी बेटी शुरू से बहुत मेहनती थी, क्लास में माशाल्लाह अच्छी पोजीशनें लेती थी। तो मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह ये है ना PBCA के इम्तिहान में अल्लाह ताला इसको ज़रूर कामयाबी देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, मेहनती थी और अपना नानी क्लास पढ़ाई में बहुत दिल लगा के पढ़ती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत यकीन था कि इंशाल्लाह ये है ना ज़रूर कामयाब अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करेगी। आपकी खुशी तो वाज़े नज़र आ भी रही है, आपकी आंखों में खुशी के आंसू भी हैं। आपकी बेगम साहिबा के क्या तासुरात थे और आपकी जो बाकी बेटियां हैं उनके क्या तासुरात थे जब उनकी बड़ी बहन उनको पता चला कि उन्होंने अपनी इस ख्वाब को जो है वो पूरा किया है? माशाल्लाह हम सारे फैमिली के बहुत ज़्यादा खुश थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। इसकी मामा भी बहुत खुश थी और उसके भी खुशी से आंखों में आंसू आ गए थे। और जड़ियाँ ने इसकी सिस्टरियाँ बहनें हैं वो भी माशाल्लाह बहुत खुशी थी और वो मुबारकबाद दे रही थी, मुझे भी दे रही थी, इसको भी दे रही थी। जो बहन भाई थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह और मुबारकें दे रहे थे हमें। अल्लाह ताला का बहुत बहुत करोड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की। बिल्कुल, इनके मुंह से आपने सुना कि इनकी खुशी जो है वो किस कदर ज़्यादा थी। बिस्मा से मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब उन्होंने ये PMS का इम्तिहान क्लियर तो कर लिया है, अब जो आगे आने वाली नस्ल है या जो उनकी छोटी बहनें हैं वो उनको क्या सबक देंगी कि किस तरह जो है वो PMS की तैयारी करनी चाहिए, और नौजवान नस्ल कम उम्र में जो है वो आपने इसका मुकाबले का इम्तिहान पास किया, क्या आप पैगाम देना चाहेंगी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि ये सिर्फ मेरी अपने सिस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन नहीं है। मैंने जब FSC की थी ना, हमारी फैमिली में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि लड़कियाँ जो है वो सिटी से बाहर पढ़ने जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं थी, लेकिन ये चीज़ नहीं थी हमारी फैमिली में। मैंने अपने पेरेंट्स को कहा, इन्होंने सपोर्ट किया और मैं जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अपनी एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट की और उसके बाद मैंने जो है वो तैयारी की, जॉब हासिल की। जब मेरी पुलिस में भी जॉब हुई थी तो बहुत ज़्यादा जो है एक इंस्पिरेशन मिली थी मेरी अपनी फैमिली की जो लड़कियाँ हैं। जब मैं पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी गई तो उसके बाद तकरीबन मेरी कज़न्स जिन्होंने भी अपने इंटर कंप्लीट किया तो वो सारी की सारी जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में गई।
तो मैंने पहले ये जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि बेटियों को आगे नहीं पढ़ाना या बाहर नहीं भेजना, वो ख़त्म हुआ। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। अब मेरी अपनी बहनें जो हैं वो पढ़ रही हैं। तो अब अगर मैं फील्ड में आई हूँ, ठीक है, पहले पुलिस सर्विसेज, अब यहाँ पे, तो ये बहुत उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि वो आगे काम करेंगी। इवन दो कि मुझे काफ़ी अपनी कॉलीग्स के जो यहाँ पे काम कर रही हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमें अपने नोट्स वगैरह दें, और मैंने उनको दिए भी हैं, ठीक है, अपने कि आपने किस तरह से पढ़ना है, किस तरह उनको प्रॉपर गाइड भी कर रही हूँ। तो पहला मैसेज मेरा ये है सोसाइटी के लिए, कि वालिदैन के लिए, भाइयों के लिए, कि अपनी बहनों की सपोर्ट करें, ठीक है। उनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो आपकी सपोर्ट चाहिए, और वही सपोर्ट जो है वो उनको सक्सेसफुल बनाएगी। जैसे कि आज मैं आपके सामने हूँ, अगर मेरे साथ मेरे बाबा की या मेरे भाई की सपोर्ट ना होती, मेरी मामा की दुआएं ना होती, मेरी बहनों की सपोर्ट ना होती, तो शायद मैं ये ना कर पाती। तो ये सक्सेस जो है वो सिर्फ़ मेरी नहीं है, वो मेरी पूरी फैमिली की सक्सेस है। और इसमें अगर मैंने अपनी मेहनत की है, टाइम इन्वेस्ट किया है, तो ये इक्वली जो है मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे मामा पापा भाई, ये सारी इस कामयाबी के इक्वली जो हैं वो डिज़र्व करते हैं इसको। ठीक है, क्या हम आगे फ्यूचर में देख सकते हैं कि आप छोटे छोटे बच्चों को जो है वो PMS की तैयारी करवा रही हों, कोई अपने नाम की कोई एकेडमी अपने ही शहर में जो है वो ओपन करें? एकेडमी वगैरह तो एक अलग चीज़ आ जाती है, लेकिन जो भी मुझे जो है वो इस नीयत से अप्रोच करेगा कि उसको गाइडलाइन चाहिए, मैं ऑल द टाइम जो है वो अवेलेबल होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि नोट्स वगैरह जो हैं वो मेरी फ्रेंड्स वगैरह मांगती, मैंने उनको दिए। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, जिसको जिस किस्म की भी जो है वो हेल्प चाहिए होगी मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। जी, तो ये थी बिस्मा की कहानी, और ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि इन्होंने सेल्फ स्टडी के थ्रू जो है वो आज PMS के मुकाबले का इम्तिहान जो है पास किया, और हमारी आने वाली नौजवान नस्ल ख़ास करके जो लड़कियां हैं उनके लिए एक मशले राह साबित हुई हैं।